और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। अमृतपाल सिंह को बिल आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने पंजाब के मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था। गिरफ्तारी के फौरन बाद बहुत जल्द ही अब उन्हें अमृतपाल सिंह को आसाम मुंतकिल कर दिया जाएगा। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा, जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 36 दिन बाद रहने वाला अमृतपाल को गिरफ्तार कर ही लिया गया है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल उनकी बीवी को लंदन रवानगी के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बिलाखिर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल ही गई। अमृतपाल सिंह को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कल उनकी अहलिया को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी जो रवानगी थी वो लंदन की थी और उसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी वहां पे हुई। और आज इसी असना में अमृतपाल सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कई दिनों से अमृतपाल को पुलिस को तलाश थी, लेकिन आज पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि आज उन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया गया। पुलिस ने पंजाब के मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था। गिरफ्तारी के बाद बहुत जल्द अब उन्हें आसाम मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। खुसूसी तैयारे से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले लिया जाएगा, जहां पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। 36 दिन फरार रहने वाला अमृतपाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिन कबल उनकी बीवी को लंदन रवानगी के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने आखिरकार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शंकर, हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि 36 दिन से पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश थी और आज ये तलाश खत्म हुई। फिर से हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करेंगे। शंकर आनंद, ये बताए कि आज पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, पंजाब पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरह से पंजाब पुलिस अब इस मामले में जिस तरह से मोगा से अमृतपाल को गिरफ्तार किए हैं और पंजाब से गिरफ्तारी करने के बाद अब उसे थोड़ी देर के बाद अब उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी और डिब्रूगढ़ में वहां पर रख करके, वहां के जेल में रख करके आगे की पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और एनआईए की टीम भी उससे पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से पिछले काफी समय से अमृतपाल को तलाशा जा रहा था, अलग अलग राज्यों में उसे तलाशा जा रहा था और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कई राज्यों की पुलिस भी अलर्ट मोड में थी। तो उसके बाद जिस तरह से अब अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के इनपुट्स उससे खंगाले जाएंगे और खास तौर पे ये जाना जाएगा, ये जांचा जाएगा कि इस फरारी के दौरान में वो कौन कौन से लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, वो कहाँ छुपा रहा। हालांकि कल देर शाम से ये ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन की जो जानकारी मिली थी कि वो मोगा स्थित रोड़ा गांव में छुपा हुआ है और इसके साथ ही जो एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में उसके अपने समर्थकों को बकायदा उसने संबोधित भी किया। हालांकि आज जिस तरह से बकायदा आज कहा जाए, सुबह में उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पे पंजाब पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पे पुष्टि भी की गई और 10 बजे के लगभग में पंजाब पुलिस इस मामले पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में विस्तार से जानकारी देगी कि किस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से इस मामले में वो कौन कौन से लोग इसकी मदद कर रहे थे और डिब्रूगढ़ लेकर जाने का जो एक मसला है, ये मसला क्यों सामने आया है, ये भी बताना बेहद जरूरी है कि दरअसल जिस तरह से अमृतपाल की बात करें तो पंजाब में इसके काफी बड़ा एक उसका नेटवर्क है और अमृतपाल अगर जेल में रहता है, उस दौरान में जेल में रहने के दौरान कहीं वो बड़ा अपना नेटवर्क
जेल के अंदर भी ना बना ले, इसलिए नॉन हिंदी वाला जो प्रदेश है, जैसे असम की बात करें जहां पर हिंदी बहुत कम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां के जेल में अमृतपाल को रखा जाएगा। और अभी थोड़ी देर के बाद पंजाब पुलिस अब रवाना होने वाली है, पंजाब से लेकर उसे डिब्रूगढ़ जाएगी और डिब्रूगढ़ में उसे रख करके आगे तमाम जो औपचारिकताएं हैं पूछताछ की उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से हमने देखा कि उनकी अहलिया को कल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और आज उसके एक ही दिन के बाद अब अमृतपाल की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, अभी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस की टीम जो है लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं और पंजाब पुलिस के साथ साथ अब असम में भी बाकायदा इस मामले पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये इस मामले में बात करें अमृतपाल को लेकर लोग अब तमाम सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तरह की बातचीत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अमृतपाल को लेकर कोई भी अपुष्ट खबरें या गलत खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित ना हो सके, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी गलत खबरें या अपुष्ट खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से ना डालें। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, इसके साथ ही इस मामले में अमृतपाल की गिरफ्तारी जिस तरह से की गई है, बेहद गुप्त तरीके से अमृतपाल की गिरफ्तारी के मसले को इस खबर को रखा गया और उसके बाद एक विशेष तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी के बाद अब उसे लेकर अभी थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से, पंजाब के स्थित एयरपोर्ट से रवाना होगी पुलिस की टीम और उसके बाद सीधे डिब्रूगढ़ लेके जाएंगे और डिब्रूगढ़ में वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था को पहले से चाक चौबंद किया गया है, पहले से आज सुबह में अलर्ट मोड में डाल दिया गया था और डिब्रूगढ़ जेल ले जाने के बाद तमाम जो आगे की औपचारिकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। डिब्रूगढ़ स्थित जो जेल में वहां पर रखने के दौरान में उससे पूछताछ की प्रक्रिया में विशेष तौर पे जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है आईबी, उसके अधिकारी होंगे, एनआईए के टीम होगी और आगे पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिससे कि ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर अमृतपाल ने किस तरह का एक बड़ा नेटवर्क पंजाब से लेकर विदेश तक वो अपना बनाया है और किस तरह से वहां के कई लोग जो है जो उसको मदद कर रहे थे, जो उसको भागने में मदद किए, जो उसे छुपाने में मदद कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि 15 अप्रैल को कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो अमृतपाल से बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उससे जो इंफॉर्मेशन मिले हैं, उससे जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, उसी के आधार पर ये आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो कह सकते हैं कि आप इस मामले में आज 10 बजे जब औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पंजाब पुलिस और उसके बाद जब इस मामले की जानकारी देगी कि किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ही तमाम जो बातें हैं वो निकल के स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी कि आखिर अमृतपाल से संबंधित ये ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया है। बिल्कुल शंकर के जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अमृतपाल सिंह के करीबी और इंतहाई, अगर हम बात करें कि करीबी दोस्त पीपल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और इसके बाद आज अमृतपाल सिंह की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो कुछ न कुछ जो कड़ी है वो आपस में मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल भी उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया और आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन पहले उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब अमृतपाल के सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या कड़ियां सामने निकल कर आ सकती हैं? देखिए, अमृतपाल जो है जिस तरह से पहले विदेश में रहता था और विदेश से लौटने के बाद जिस तरह से पंजाब के अंदर में एक अलग नेटवर्क तैयार किया और पंजाब के अंदर में कहा जा सकता है वो नेटवर्क को स्थापित करने के साथ साथ वहां के पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दे रहा था, तो ये मसला बहुत बड़ा हो रहा था क्योंकि पंजाब एक बेहद संवेदनशील राज्य है, क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से सटता है और वहां पर काफी जो ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो वहां पर लगातार वहां पर ऐसे माहौल का इंतजार करते हैं कि जिससे कि वहां पर माहौल खराब करने का वहां पर एक कोशिश किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों पर वहां पर अक्सर वहां पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो विशेष तौर पर अलर्ट मोड में रहती है। तो पंजाब के अंदर में अमृतपाल से जुड़े हुए कई ऐसे लोग थे जो पंजाब के कानून व्यवस्था, पंजाब के हालात जो है
उसको खराब करने में जुटे हुए थे। तो इस मामले पर जिस तरह से बाकायदा अमृतपाल के खिलाफ कई मामले रजिस्टर्ड किए गए और उससे जुड़े हुए तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो थी अमृतपाल के खिलाफ वो आगे की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान में पता चलता है कि अमृतपाल अचानक फरार हो जाता है और फरारी के दौरान में इस बात में की जानकारी मिलती है कि वो राजधानी दिल्ली में छुपा हुआ है। कभी जानकारी मिल रही थी किसी अन्य राज्य में छुपा हुआ है, तो वो किन किन राज्यों में छुपा हुआ है, किस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर रह करके ऑपरेशन कई लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। तो इन तमाम मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही थी और शायद इसी का असर है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अमृतपाल को आखिरकार बिल्कुल पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 36 दिनों से मुसलसल पंजाब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी और जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है कि अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है वो जल्द अज जल्द अमल में लाई जाएगी। बहरहाल आज उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तफसीलात के लिए शंकर आनंद बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको ये खबर बता दें, पुंछ हमले में जख्मी जवानों का इलाज जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उपेंद्र द्विवेदी ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और जो भी जरूरी इक़दामात हैं उनको करने की हिदायत दी। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पुंछ से जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक बहाल हुआ है। जडनवाली गली बंबर गली के दरमियान ट्रैफिक बहाल। फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद यह रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके दौरान 5 फौजी जवान शहीद हुए थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए पुंछ जम्मू कौमी शहरा पर वो बंद कर दिया गया था। और अब राहत की बात यह है कि पुंछ जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। चडवानी गली बंबर गली के दरमियान ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया है और अब राहत की खबर यह है कि पुंछ जम्मू कौमी शहरा को अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि मेंढर के बेमरा गली में फौज और पुलिस का दहशतगर्दों की तलाश में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को सेपहर दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की ट्रक पर हमला किया था और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से मेंढर में पुलिस और आर्मी जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले के बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेंबर गली इलाके की इशारा को बंद कर दिया गया था और अब उसको बहाल कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे नाजिम हमसे जुड़ चुके हैं। नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे, अब शहरा को पूरी तरह से बहाल किया गया है, क्या कुछ है अब इलाके की सूरत हाल, किस तरह का अभी सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है? जी इंशा 20 तारीख को जो है एक दहशतगर्दाना हमला जो हुआ था बटा दूरिया के मकाम पर, उसके बाद जो है बीजी और जो है जड़ावाली की गड़ी के दरमियान जो सड़क थी कुमी शारा थी पुंछ जम्मू हाईवे, उसको बंद कर दिया गया था और एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया था। और आज एक पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि आज सुबह हमने जो है सड़क को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। वहीं जो है बाटा दूरिया और उसके गिरद नवा के दर्जन के करीब जो है गांव में जो है पुलिस का हो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है लोगों को भी डिटेन किया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी इंशा। नाज़िम, जिस तरह से हम देख रहे थे कि घने जंगल की वजह से बहुत सारे वहां पे चैलेंजेस दरपेश आए थे, फौज के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलात वहां पे आई थी क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल था। और अब किस तरह का फौज की जो छावनी है, फौज का जो इलाके का सर्च ऑपरेशन का वो पूरा इलाका, क्या आगे सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है, या क्या कुछ जानकारी कि कब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा?
जो है सर्च ऑपरेशन जो अभी भी जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो छावनी है उसको जो है बढ़ा दिया गया है और जो जंगल्स में खाली जंगल के इर्द गिर्द नवा में जो था ऑपरेशन था, अब जो है उसके करीब जितने भी गांव हैं उनमें भी जो है ऑपरेशन जारी है और जो जिन दहशतगर्दों ने ये घटना को अंजाम दिया था उनको जल्द से जल्द ढूंढने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस घर घर जो है जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है और जो हाईवे रोड्स हैं, जो जम्मू जितनी भी बॉर्डर से रोड्स आ रही हैं उन पे जो है पुलिस ने हो चाहे आर्मी ने हो उन्होंने नाके से लगाए हुए हैं, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जिस भी अफराद पे शक होता है उसको जो है आइडेंटिटी भी उससे पूछी जा रही है। जी इंशा। नाजिम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी हमारे पास ये अपडेट आया है कि अब कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल जो है जो जड़ा वाली गली और जो है बिम्बर गली के बीच में जो नेशनल हाईवे थी एहतियातन तौर पर जिसको जो है बंद कर दिया गया था क्योंकि जो है बाटा दूरियां के मुकाम पर जो है एक दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसके बाद बंद कर दिया गया था। तो आज सुबह जो है जो सड़क को खोल दिया गया है और जो ट्रैफिक है जो पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था जो बीची से जो मेंढर की तरफ और जड़ा वाली गली से मेंढर की तरफ, अब जो है वो सीधी जो है जड़ा वाली गली से सीधी जा सकती है, हाईवे पर जा सकती है और बीजी से पुंछ की तरफ भी सीधी ट्रैफिक जा सकती है। जी इंशा। तो चलिए, बेहद शुक्रिया नाजिम तमाम तर तफसीलात पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि पुंछ जम्मू कौमी शाहरा को अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया और फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद इस शाहरा को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्त। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नखरी को तैनात किया। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर लद्दाख से है। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जिमयांग सिंह नमग्याल ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नई दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान रुकन पार्लियामेंट ने 5 मई को लेह में मुनक्किद होने वाले बुधा पूर्णिमा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान रुकन पार्लियामेंट जिमयांग सिंह नमग्याल ने लद्दाख रीजन की तरक्की और दीगर उमूर पर बातचीत की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे लद्दाख से मौरब स्टेंजन बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मौरब, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंह नमग्याल ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान किन किन उमूर पर बातचीत हुई।
जी, इनसे जैसे कि आपने बताया कि कल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयांग सिंह नामग्याल जी राष्ट्रपति भवन जाके हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया और साथ ही साथ उनको न्योता भी दिया कि लद्दाख में जो बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाएगा, जो हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड पे 5 मई को जो है उसके फंक्शन के लिए दावत दिया। तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो प्रेसिडेंट है थुप्सन सेवांग जी, उन्होंने एमपी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे राष्ट्रपति जी को लद्दाख में न्योता दिया जाए। अब आपको ये भी बता दूं कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हर साल जो बुद्ध पूर्णिमा है बड़ी धूमधाम से लेह में मनाया जाता है और साथ ही साथ जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडिंग करके चलाया जाता है, तो उसके वहाँ भी एक उस दिन फंक्शन होगा। तो वहाँ भी जो प्रोग्राम के लिए उन्होंने उनको न्योता दिया। जी, तो ये बता दूं कि अगर राष्ट्रपति का जो विजिट लद्दाख में अगर फाइनलाइज होंगे तो ये लद्दाख की जो जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ही खुशी की बात होगी। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांड एयरफोर्स जो आर्म फोर्सेस का जो लद्दाख में बहुत बड़ी तादाद में सेना और एयरफोर्स वगैरह तैनात है, तो उनकी मनोबल को भी बहुत ही मोरल बूस्ट मिलेगा। जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल मौरब जी, जिस तरह से अब द्रौपदी मुर्मू को वहां पे आने की दावत दी गई है और उस दौरान ये भी बातचीत हुई है कि लद्दाख की तामीर और तरक्की के लिए भी उन्होंने बातचीत की, तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी बातचीत से क्या लद्दाख वाकई तरक्की की राह पर गामजन होगा? जी इंशाअल्लाह, जैसे एमपी का ट्वीट देखा तो हमने उनसे भी संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि जो यूटी बनने के बाद लद्दाख में कितना तरक्की हुआ उन सब के बारे में भी राष्ट्रपति जी को इन्होंने आगाह किया। तो राष्ट्रपति ने बड़े इंटरेस्ट जताया, तो वो बहुत पॉजिटिव उम्मीद रखता है कि राष्ट्रपति जी लद्दाख में जल्दी पहुंचेंगे। इसी जो बुद्ध पूर्णिमा के फंक्शन जो 5 मई को होगा उसी के दौरान आएंगे, तो ये बड़ी लद्दाख के लिए बहुत उम्मीद रखते हैं। हमारे सांसद से भी बात हुआ तो उन्होंने बोला काफ़ी अब राष्ट्रपति भवन से उनका जो प्रोग्राम होगा उस पर वो इंतज़ार कर रहा है। जी इंशाअल्लाह। मौरब, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मुलाकात के बाद क्या कुछ मुस्बत चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जिला बारामूला में मंशियात के खिलाफ जंग जारी है। 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजपुरा टंगमग में पास्मो प्रस्को के 48 और एरप्रॉक्स के 75 टैबलेट के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। जी हां, मामूल की गश्त के दौरान उन्हें बरामद किया गया है। ये पूरी मंशियात उनसे बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। टंगमग से पुलिस ने वसीम अहमद डार और जावेद मोहिद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एकता यौम श्रद्धांजलि अभियान का इनेकाद कर रही है। इस सिलसिले में बाइक रैली निकाली जाएगी। इस तकरीब का मकसद उन शहदाओं को खराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के पानी, पौधे वगैरह के नमूने भी इकट्ठे किए हैं। आज की रैली बैकन हेडक्वार्टर कश्मीर से शुरू होकर वेरीनाग अनंतनाग में इख्तिताम पजीर होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बड़गाम से आबिद हुसैन बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज एकता यौम श्रद्धांजलि का इनेकाद किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल है ना, ये इंशा ये रैली बस बिल्कुल अब शुरू होने वाली है। जैसे कि पहले ही आपने कहा, इन लोगों ने जो इनके रिमोट एरियाज हैं, क्योंकि बॉर्डर पर ये बीकन हमेशा से तैयार रहता है बॉर्डर में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो बीएसएफ या बाकी इंडियन आर्मी है उनकी मूवमेंट को फ्रीली वो करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं, रोड्स वगैरह तैयारी अमल में लाते हैं। और इस दौरान कई ऐसे जवान होते हैं
जो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं और उसी परिस्थिति को आज याद किया जा रहा है। इन लोगों ने मुख्तलिफ रिमोट एरियाज या बॉर्डर एरियाज से सैंपल जमा किए हैं, वहां का पानी हो, वहां की मिट्टी हो या वहां पे कोई पेड़ पौधा हो, वो उनके सैंपल जमा किए हैं। बहरहाल इस रैली से भी मुस्बत पैगाम जाने वाला है। उन तमाम शहदाओं को खराज अकीदत पेश किया जाएगा जो जवान अपनी फराइज अंजाम देते वक्त अपनी जानों का नजराना देते हैं। तफसीलात के लिए आबिद हुसैन बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आप आदाब। Headlines present